हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के जो पेपर हुआ था अभी आपका 13 तारीख को, उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, आपका क्वेश्चन पेपर है जी, कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2024-25 है ना। सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है जी, यानी कि सामाजिक विज्ञान का है ना। इसके आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल, है ना। तो इसमें आप देखेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो आपके जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसके बाद में यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसमें वस्तुनिष्ठ सबसे पहले 30 नंबर के इसमें दिए गए हैं ना। तो आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए, है ना। जो 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं उसमें से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप देखेंगे राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो इसका किस से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप में कितने वर्ष के लिए कैद रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार, है ना। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 450 परिवार, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति आरंभ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में, है ना। इसके जन्मदाता कौन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, दूसरे का हो जाएगा गोदावरी रिवर, तीसरे का हो जाएगा 28 ईयर्स और चौथे का हो जाएगा 6। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 450 फैमिलीज और इसका आंसर हो जाएगा 1960, है ना। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी आपके 6 नंबर के प्रश्न आए हुए थे ना। तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। ये भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर देखिए उत्तरी मैदान, तो इसमें बनना था आपको खालिस्तान में जलोढ़, है ना। जलोढ़ मृदा से बना है ना। तो इसमें क्या आएगा, यानी संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा क्या होती है, जो मिट्टी जल के द्वारा बहकर लाई जाती है, उसके जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न था आपका, इसमें इंटीरियर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो इसमें बनना था आपको सन, है ना। तो इसमें आ जाएगा 1960। इसमें आ जाएगा 1960, है ना। इसमें क्या भरेंगे आप, 1960 में देहरादून में 1906, सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, 1906 में हो जाएगा ना। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल
पैदा करने को, इसमें आएगा बहुविधि फसल प्रणाली, है ना, बहुविधि। बहुविध बहुविध फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल, तो इसमें आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यानी कि 1943 में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, है ना, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, तो इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने, तो इसमें आएगा आपका अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो इसमें आ जाएगा ये 5वें का प्रश्न है आपका संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों इसको इधर ले लेते हैं का अधिकार, है ना। का अधिकार। यानी ये 5वें का उत्तर है आपका, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने, किसका आंसर है ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आप डॉक्टर अंबेडकर ने, इसमें खालिस्तान में बनना है आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। यानी कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, है ना। तो इसमें आप देखेंगे पहला खालिस्तान में आएगा जलोढ़ मृदा, दूसरे में आएगा 1906, तीसरे में आएगा बहुविधि फसल प्रणाली, चौथे में आएगा पश्चिम बंगाल, और 5वें खालिस्तान में आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, और 6वें में आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, है ना, राज्य में पाई जाती है। तो इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, इसके अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए आप, ये प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य या असत्य छांट कर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका सत्य, है ना, यहाँ पर देखिए सत्य। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका आम्रवृष्टि मध्य प्रदेश में होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी केरल और कर्नाटक के तट पर होती है आम्रवृष्टि वर्षा, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अगला प्रश्न है आपका गुजर बकरवाल समुदाय जम्मू और कश्मीर राज्य में रहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य, है ना। अगला प्रश्न है मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी को बढ़ाती है, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये आपके प्रश्न है, सत्य सत्य में केवल एक असत्य है वाली, बाद बाकी सब सत्य हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी टेबल आई हुई थी। तो इसमें देखिए पहला, इसमें निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखी है ना। तो इसमें आपको सही मिलान करके ये लिखना था। तो इसमें देखिए पहला इसमें प्रश्न दिया गया है आपका, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैरनदीप है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है सुंदरी वृक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्रोवन है ना। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोवन में। इसके बाद नेक्स्ट है चुनाव, तीसरा है चुनाव। चुनाव का आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना। तो इसका कार्यालय कहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा नई दिल्ली है ना। इसके बाद में कच्चा माल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कच्चा माल क्या होती है, कार्यशील पूंजी होती है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राशन कार्ड है ना। तो ये आपको आमने सामने लिखना आते। ठीक है। पहले का आंसर देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं इसका। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि बैरनदीप। ठीक है, पहले का आंसर। सुंदरी वृक्ष मैग्रोवन में है ना। चुनाव 5 वर्ष। मानव अधिकार आयोग का कार्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। कच्चा माल कार्यशील पूंजी हो जाएगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये राशन कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया गया था आपका यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे इसमें पूछा गया है आपका यहाँ पर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है ना। इसमें भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में है ना। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, तो इसका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किसी स्थान की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं हम जलवायु है ना। जलवायु जो हो जाएगा दूसरे का आंसर है ना। तीसरा है जर्मन संसद का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइखस्टाग। स्टाक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइखस्टाग हो जाएगा, जर्मनी की संसद का नाम। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, छिपी बेरोजगारी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। केरल ने किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन पर है ना। इसका क्या हो जाएगा, मानव संसाधन है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 5वें का आंसर। इसके बाद में समन, ये नया शब्द है। इसमें देखिए समन का मतलब होता है किसी अदालत द्वारा, है ना, किसी व्यक्ति को बुलावा भेजना। तो इसका मतलब है किसी अदालत, इसमें उत्तर में लिखेंगे हम बुलावा, है ना। समन का मतलब क्या होता है, किसी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को तलब करना, है ना, बुलावा भेजना। तो इसका शॉर्ट में हम लिखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। समन का मतलब होता है बुलावा, है ना। इसका मतलब हो जाएगा बुलावा, बुलावा भेजना किसी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को। इसको लिख देता हूं मैं, किसी अदालत द्वारा, अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को बुलावा भेजना, है ना, बुलावा भेजना। जी किसी न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है ना। तो इसको समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है किसी अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए बुलावा भेजना, है ना, बुलाना, है ना। तो इसका समन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुलाना, किसी व्यक्ति को बुलावा भेजना, ठीक है। इसमें हम यही कह सकते हैं, यानी कि अदालत के द्वारा पहले क्या करती है अदालत, किसी व्यक्ति को समन भेजती है, यानी बुलाने के लिए। तो ये समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मुझे आशा है आपके बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसमें सही हो गए होंगे पेपर में। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें इसको। धन्यवाद।